अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रफ़ल वाली प्रॉम ड्रेस बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें ढेर सारी नेट चाहिए। जैसे ये मैंने 40 गज नेट ली है, ये वाइट में मिली है तो इसको डाई करवाया, और ये सॉफ्ट नेट है। इस तरह ये देख लेना आपने। अगर आपने वो थिक वाली नेट लेनी उससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, तो आपने ये देख लेना है, ठीक है। और ये मैंने कोरियन रॉ सिल्क कपड़ा लिया हुआ है। ये अगर आपने छोटे अर्ज में लेना है तो तकरीबन ये 6 गज़ आपको चाहिए, और अगर बड़े अर्ज में है तो 3.5 गज़ ये काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आपने कोरियन रॉ सिल्क पे ये बनाना, अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टफ़ ले लें जिसके ऊपर आपने ये फ्रिल बना बना के लगानी है, ठीक है। मतलब ये मैंने कोरियन रॉ सिल्क कपड़ा लगाया है इसके, और ये इसके साथ अटल है। इसके नीचे कैन कैन लगेगी। अटल मैंने 5 गज़ ली है, और कैन कैन जो हार्ड नेट होती है वाइट कलर की, वो तकरीबन वो भी 5 गज़ लगेगी। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, लेकिन मैं वो जब बनाऊंगी तो आप लोगों को सिखा दूंगी उसको भी लगाने का तरीका। सबसे पहले हम इसकी बॉडी कटिंग करेंगे, फिर इसका घेर अम्ब्रेला शेप में कटिंग करेंगे, उसके बाद इसके रफल्स काटेंगे। सारा मैं मेथड आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए मैं फ्रॉक की बॉडी कटिंग करने लगी। मैं इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया। ये मुझे तैयार 13 इंच चाहिए, तो मैं कटिंग 15 इंच पे कर रही हूँ, क्योंकि 2 इंच हमारा सिलाई में आएगा। और 7.5 पे मैंने ये चेस्ट का निशान लगाया, और ये 13.5 पे जितनी मुझे तैयार चाहिए, कटिंग 15 इंच, ठीक है। अब हमने तीरे का जो निशान लगाना है, क्योंकि ये 13.5 इसका तीरा है, मतलब शोल्डर जो 13.5, तो ये मैं 7.5 पे निशान लगा रही हूँ। यानी 13.5 के लिए हमें चाहिए 7.25 इंच, ठीक है। लेकिन मैं 7.5 पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइनर फ्रॉक है तो उसका मार्जिन भी रखना है। अब ये 7.5 पे मैं तीरे का निशान लगा लूँगी। इधर भी नीचे भी आके मैंने 7.5 पे निशान लगाना है। ये होगी हमारे आर्म होल की लाइन। उसके बाद जो हमने गुलाई करनी है, जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा, मतलब बैक और फ्रंट का हाफ हाफ, उसका चौथा, जब हाफ को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा चौथा हिस्सा होगा, ठीक है। यानी अगर आपकी 17 चेस्ट है, अगर आपकी चेस्ट 17 है तो आपने 7.5 इंच पे ये निशान लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि ये 12 साल की बच्ची के लिए तो उसकी चेस्ट कम है। ये मैंने 7.5 पे ये निशान लगा लिया। ये जो है हमारा आर्म होल की लाइन है, और कमर 15 इंच है, तो ये 7.5 पे निशान आएगा, ठीक है। 7.5 पे, क्योंकि कमर हमारी 15 इंच है तो उसका हाफ 7.5 है, ओके। अब मैं ये निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह मैंने चेस्ट के जो लाइन थी वो कमर से मिला दी, और ये हमारा कटिंग का निशान है, ये सिलाई का है। ये इस तरह आर्म होल की लाइन लगा दी। ये हमारा फ्रंट होगा, ये बैक पार्ट है। तो इतना तो आपको मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये मैंने गले का भी निशान लगा लिया, और यहाँ से तिरछा लाजमी काटा करें। ये देखिए आपने बैक इकट्ठी कटिंग कर लेनी है, और जब फ्रंट कटिंग करना है तो फ्रंट को अलग कर लेना, बैक निकाल देनी है ऐसे। अब आपने ये जो डीप लाइन लगाई है इसको कटिंग कर लेना। इस तरह आपने ट्रायंगल में इसको फोल्ड कर लेना, 4 लेयर में। अम्ब्रेला शेप तो आपको कटिंग करनी आती होगी। इस तरह आपने इसको बिछा लेना कपड़े को। बाजू हम इसके बाद में यहाँ से काट लेंगे। 13 इंच मैंने निकाला है, क्योंकि इतनी हमारी बॉडी आएगी, ठीक है। 13 इंच की बॉडी, और बाकी ये हमारा घेर है। 13 इंच पे मैंने निशान लगा लिया हुआ है, और 52 इसकी लेंथ रखनी है। 52 पे मैंने निशान लगाया, और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी। ऊपर से भी सिलाई में जाना है, नीचे से भी फोल्डिंग में होगा। तो इस तरह हमने 52 पे इसी तरह निशान लगा लेना है, यानी इंच टेप को ऐसे 13 पे रखना है। फिर यहाँ पे 52 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के फिर हमने इस तरह गुलाई में कटिंग कर लेनी। और यहाँ पे कपड़ा कम आएगा, वहाँ पे आपने, अगर आपके पास अर्ज बड़ा है तो फिर तो यहाँ पे कपड़ा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब कम है
कपड़े का बर, तो फिर आप इस तरह पहले कटिंग कर लें गुलाई में, फिर जो इधर से पीस बचेगा वो यहाँ पे रख के जॉइंट लगा लें। ठीक है, अभी मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कटिंग करके जो इसके जोड़ वगैरह लगाने थे वो भी लगा दिए, ये देखें, और साइड की सिलाई भी लगा दी है एक साइड की, और एक साइड मैंने ओपन ही रखी है क्योंकि इसके ऊपर फ्रिल्स लगाएंगे। और मैंने ये लाइन इस तरह लाइन लगा दी है जिस पे हमने फ्रिल्स लगानी है, मतलब रफल बना के नेट के लगाने। ये मैंने ऊपर से, यानी ये देख लें, ऊपर से 5.5, फिर 5.5 और फिर 5.5, मतलब इस घेर की लंबाई जो तकरीबन 40 इंच है, तो मैंने 5.5 इंच के ये लाइंस लगा के इससे मैंने ये निशान उठा दिए हैं। मतलब ये आपको नज़र आ रही होंगी लाइंस इस तरह। इन निशान के ऊपर मैंने ऐसे गरारी से दूसरी तरफ भी निशान लगा दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह निशान हल्के से आ जाएंगे, फिर आप चाक से इसको गहरा कर लें, यानी सिर्फ हमने निशान उठाने, फिर बाद में इस चौक से आप इसको गहरा कर लें। फिर उनके ऊपर आपने फ्रिल बना के लगानी है। फ्रिल की कटिंग मैं आपको सिखाती हूँ कि क्योंकि हमने ये 5.5 रखा है, तो फ्रिल जो हम कटिंग करेंगे वो 6.5 इंच की करेंगे, तो उसकी कटिंग करते हैं। अभी हमने नेट की पट्टियाँ काटनी है। ये मैंने पट्टियाँ पहले काटी हुई हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये देखें, इस तरह मैंने इसको फोल्ड करके बिछा लिया हुआ है, और हमने घेर पे 5.5 इंच का निशान लगाया। पट्टियाँ आपने 6.5 की काटनी है। ये देखें, मैंने सारी पट्टी पे 6.5 का निशान लगाया हुआ है, यानी ये देखिए, ये 6.5 इंच का निशान लगाया, फिर यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाया। तो आपने ये सारी पट्टियाँ 6.5 इंच की काटनी। और दूसरा ये कि जब आप नेट फोल्ड करेंगे तो अगर उरेब इस तरह आ रही है, बीच में ज़्यादा आ रही है, ये तो अभी मैंने सेट कर दिया है, अगर ज़्यादा आ रही है तो वो आपने इधर को बाहर निकाल के उसको साफ़ कर लेना। मतलब जो उरेब पट्टी होगी आड़ी तिरछी, उसको कटिंग करके, वो वेस्ट है हमारे, मतलब जो इधर से कपड़ा निकलेगा वो वेस्ट है, वो किसी काम का नहीं। तो आपने इस तरह इसको सीधा कर लेना। ठीक है, फिर पट्टियाँ आपने नीट करके उतारनी। और ये देखें, अगर आपके पास इस तरह की नेट है, क्योंकि ये सॉफ्ट नेट है, मैंने थिक नेट नहीं ली हुई, तो आपने ये कटिंग काट लेनी है। मैं ये बाद में कटिंग करूँगी क्योंकि जब रफल्स बनानी है तो ये बुरी लगेंगी। इस तरह आपने सारी पट्टियाँ काट लेनी है। अभी मैं ये पट्टियाँ काट के फिर प्लेट्स डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पट्टियाँ सारी काट ली हैं, और जो वाइट कन्नी थी इनकी वो मैंने ख़त्म कर दी है। ये इस तरह। तो अब इनको मैं प्लेट्स डालूँगी। इसको सिलाई करके जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्लेट डालती हैं तो इसके ऊपर ही उसको रख के वो मतलब कवर हो जाता प्लेट्स में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट्स कैसे डालने हैं। ये ऐसे रखी, फिर दूसरी प्लेट भी इसी तरह, ऐसे इससे थोड़े से फासले पे, मतलब आधे इंच से भी कम फासला रखना है, और इसी तरह प्लेट्स आपने डालते जाना है। ठीक है, ये देखिए, ऐसे रख के, मतलब बड़ी बड़ी प्लेट्स नहीं डालनी क्योंकि हमने इसी तरह बनानी है। तो इसको मैं प्लेट्स डाल के, ये आपको नज़र आ रही होंगी कितना फासला मैंने रखा है। तो इस तरह आपने इसको प्लेट्स डालनी है। ये देखिए, आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ इतने फासले पे ऐसे ही आपने सिलाई करते जाना है। और ये नहीं कि आपने यहाँ पे रखनी प्लेट दूसरी, वो फिर लाइट सा डिज़ाइन बनेगा। तो आपने गहरी गहरी प्लेट डालनी है यहाँ। ये देखिए, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह फिल्म बनती जाएगी। ये आपने इसी तरह बनाते जाना है। फिर जब इकट्ठी बना लेंगी तब आपने उसी राउंड पे जो निशान आएंगे उन पे लगानी। ये देखिए, इस तरह आपने प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखनी है। ठीक है, यानी दूर दूर ना हो। अब आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसको सारी फ्रिल को तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे इसका जोड़, मतलब हमने जो पट्टियाँ काटी तो इसको कैसे कवर करना है। इतना जब कपड़ा आपका रह जाएगा तो आपने ये दूसरी पट्टी पकड़ी, इसको इतना ही फोल्ड करके, यानी इतना जब आपका कपड़ा रह जाएगा, फिर इसी तरह इस प्लेट के ऊपर हाफ इंच से भी कम, मतलब इस पैर के बराबर आपने इसका मार्जिन रखना है। जैसे प्लेटें डाल रहे हैं आप, इसी तरह, ठीक है। अब ये पट्टी ऐसे ज्वाइंट होगी। अब नीचे से इसको भी इसी तरह पकड़ के फिर इसके ऊपर रख लेना है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से आपको जो जॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इस पट्टी में जॉइंट है भी या नहीं। तो आपने इस तरह लगाना, ये नहीं कि मतलब वो पट्टी किनारे पे रहेगी तब आपने जॉइंट लगाना, फिर वो ऐसे खुला खुला मतलब इस तरह आएगा। अब देखिए मैंने जिस तरह लगाया नज़र ही नहीं आ रहा। इस तरह अगर आप पीछे करके लगाती हैं तो इस तरह खुला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने जब भी नट जॉइंट करनी है इस तरह लगाया करें। प्लेटें जब भी डालनी हो तो इस तरह इसको कवर किया करें, फिर जोड़ का पता ही नहीं चलता। मतलब जितनी भी आपने पट्टियाँ लगानी इसी तरह ही लगानी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। ये देखें, अभी यानी आपने 2 प्लेटों का ना कपड़ा छोड़ के फिर ये पट्टी ऊपर रख के इसको भी फोल्ड करके तो यहाँ पे सिलाई करना है। फिर ये जॉइंट आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्लेट्स में जॉइंट्स भी हैं, ठीक है। यानी इसको ऐसे फोल्ड किया और इसके ऊपर ऐसे रख दिया यहाँ। अब आपने इतने से कपड़े को ऐसे इसके साथ प्लेट्स डालनी, फिर पता नहीं चलेगा। ये देखिए, अब आपको आसानी होगी। इसी तरह आपने सारी प्लेट्स डालनी। ये मैं बार बार दिखा रही हूँ कि आपने इसके ऊपर इतना फासला रख के प्लेट्स डालनी है, इस तरह नहीं डालनी है। देखें जिस तरह हम वो बिल्कुल ही लाइट सी प्लेट्स आती हैं, यानी यहाँ रख लिया फिर दूसरी प्लेट इसके साथ पीछे रख लिया, ऐसे इस तरह नहीं, एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सारी फ्रिल बना ली। अभी इसको मैं लगा के दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा बन गई है। ये देखें, तो मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ कि अब हमने इस कपड़े के ऊपर लगाना है। जो हमने निशान लगाए हुए थे उनके ऊपर आपने फ्रिल रख के सिलाई कर देनी है। यहाँ भी लगेगी लेकिन पहले आपने इधर पूरा कर लेना है, फिर उसके हिसाब से कमर को जितनी आपकी कमर है उसका निशान लगा के इधर भी लगानी है आपने, ठीक है। अभी मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। जितने मैंने निशान लगाए हुए हैं उनके ऊपर ये फ्रिल लगा के फिर आपको ये देखें इसकी इस तरह लुक आएगी। अभी मैंने एक फ्रिल लगाई, बाकी भी इसके नीचे जो निशान लगे हुए हैं हमारे यहाँ, यानी जो इधर लगाएंगे हम, इससे उसको वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इसको तैयार करना है, फिर बाद में दूसरी साइड आपने बंद कर लेनी है। ये देखें, इस पे इस तरह फ्रिल सिलाई हो रही है। ये हमारे एंड पे जो निशान है इधर लगेगी और कमर की फिटिंग में चेक करके फिर यहाँ पे भी लगेगी हमारे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे आपने जो निशान लगाए हुए हैं उन निशान के ऊपर रख के ऐसे सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। यह मेरे घेरे की लास्ट लाइन है, फिर कमर की भी मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए, ये मैंने घेरा बना दिया। अब साइड की सिलाई रहती है, साइड की सिलाई आपने अपनी बॉडी की कमर के मुताबिक इसकी सिलाई लगानी है। यानी ये इतनी आ रही है, तकरीबन अराउंड 30 इंच है, 30 इंच, तो उसका हाफ 15 है। फिर आपने ऐसे निशान लगा लेना, ऐसे चौक से निशान लगा लें। और ये पिन्स मैंने इसलिए लगाई हैं कि अगर आपने एक साइड की सिलाई ओपन की और इसी तरह बना रही हैं तो फिर आपने ये वाली फ्रिल को इस सिलाई के ऊपर रखना है, फिर पिन लगा देनी। इसी तरह बाकियों को भी, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये आगे पीछे ऐसे आ जाती हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है। पिन आप लगाएंगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी
और दूसरी बात ये कि जब आपने फ्रिल को सिलाई लगानी है तो इस तरह इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सीधी सीधी रहे, ऐसे बाहर नहीं आनी चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। अब इसकी सिलाई लगा के बाकी भी मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखिए इसका घेर तैयार हो गया। अब इसकी बॉडी वगैरह तैयार करेंगे और कैन कैसे लगानी वो मैं आपको दिखाऊंगी। जब ये हैंग होगी तब इसकी सही लुक आएगी। मतलब अभी इसको ऐसे रखा हुआ है। ये देखिए ये फ्रंट पे मैंने इस तरह डिज़ाइन बनाना है। ये बहुत ही आसान है। आप नेट प्लेन जो इस तरह बिछाएं और इस तरह प्लेटें डाल दी जाएँ एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ से अगर आप सिलाई लगाना चाहती सिलाई लगा लें। इस तरह पिन्ने लगानी तो पिन्ने लगा लें, ठीक है। इसके ऊपर अब इसको ऐसे सिलाई लगेगी, मतलब सिलाई लगने के बाद फिर हम इसके ऊपर गला बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसका राउंड नेक भी बना लिया, इस तरह जो सादा राउंड नेक बनाते हैं आप। फिर बैक पे भी इसी तरह गोल गला ही बनाना है। उन्होंने जिप नहीं लगवाई, प्लेन गला, गोल गला ही बनेगा बैक पे भी, ये इस तरह। ये स्लीवलेस है, इस साइडों पे फालस आएगी, फिर इसको हम घेर से अटैच कर देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा कपड़ा हो गया। इसके इस तरफ आनी है कैन और नीचे इस तरह अटल आएगी, ठीक है। इस तरह 2 लेयर्स आपने लगा लेनी है। और अगर ये आपने नेट का लगाया तो फिर पहले अटल आएगी, फिर कैन फिर अटल, मतलब 2 दफ़ा आपने कैन लगानी है। और ये मैंने कैन की 2 लेयर्स लगाई हुई हैं, ठीक है। वैसे आप इसको जब लगाएं तो इस तरह सिलाई लगा देनी, क्योंकि ये पहले मैंने लगानी थी, अभी इसको बाद में लगा लेती हूँ। ऐसे सिलाई लगानी ताकि फिर कपड़ा वगैरह इसके साथ यहाँ पे अटके ना, ठीक है। इस तरह बनेगी हमारी ये मैक्सी।